नमस्कार दोस्तों, विज्ञान भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, करेला स्वास्थ्य के लिए कितना गुणकारी है यह हम सभी जानते हैं और डायबिटीज़ के लिए तो ये एक रामबाण दवा है। लेकिन करेले की सब्जी सिर्फ गर्मियों के मौसम में आती है, तो आज हम करेले का अचार बनाने जा रहे हैं। करेले का अचार साल भर तक टिकता है और इस तरह से आप करेले के फायदे साल भर उठा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं करेले का अचार। करेले का अचार बनाने के लिए हमने आधा किलो करेले लिए हैं। सबसे पहले हम करेले की जो ऊपर की स्किन होती है उसे इस तरह से खरोंच खरोंच के अलग कर देंगे। ये देखिए, इसकी पूरी स्किन हमने निकाल ली है और अब हम ये ऊपर का पोर्शन इसका काट के अलग कर देंगे। इसी तरह से बाकी सभी करेलों को हम खरोंच के काट के तैयार कर लेते हैं। अब हम करेले के टुकड़े करेंगे। आप चाहे तो ऐसे गोल गोल टुकड़े भी काट सकते हैं या इसे और छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से इसे बीच में से काट के इसके और छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं। और आज हम इसके इसी तरह से आधे आधे टुकड़े काट के छोटे टुकड़े काटेंगे। बाकी करेलों को भी इसी तरह से काट लेते हैं। अब इन कटे हुए टुकड़ों को हमने एक बाउल में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच भर के नमक। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे कि सभी करेले के टुकड़े नमक से अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हम इस बाउल का ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 2 घंटे के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद हमने ढक्कन हटा लिया है और करेले ने नमक डालने के बाद थोड़ा पानी छोड़ दिया है। देखिए, अब हम इन करेले के टुकड़ों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे 3-4 बार पानी से। करेले के टुकड़ों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है जिससे कि नमक इस पे से हट जाए और इसे एक स्ट्रेनर पे रखा है। और अब इन टुकड़ों को हम डालेंगे एक मोटे कपड़े पर और इसे हवा लगने देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अब ये टुकड़े हल्के से हवा लगने के बाद थोड़े से सूख चुके हैं। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सभी मसालों को हमने इस साइज़ की चम्मच से मेज़र किया है। मसाले इस प्रकार से हैं। हमने ली है 5 चम्मच राई। ये बारीक वाली राई है, काली राई। आप चाहे तो पीली वाली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। 2 चम्मच मोटी सौंफ, 2 चम्मच जीरा। इन तीनों मसालों को हमें पीसना होगा। 2 चम्मच आमचूर, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा चम्मच हींग। सौंफ जीरा को हमने हल्का सा भून दिया है और एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसके साथ साथ राई को भी हमने डाल दिया है और इन तीनों मसालों को हम पीस लेंगे। मसाले हमारे पीस चुके हैं। मसालों को हमने एक बाउल में डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अमचूर, कश्मीरी लाल मिर्च और हींग। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम ये करेले के टुकड़े डालेंगे। इसे मिला लेंगे अच्छे से। आँच को अब हम धीमी कर देंगे और धीमी धीमी आँच पे इसे पकाएंगे हम थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसका लिड लगा देंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि ये करेले हल्के से सॉफ्ट नहीं पड़ जाते। लगभग 6-7 मिनट के बाद ये लिड मैं खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि करेले थोड़े पक चुके हैं। करेले का एक टुकड़े पे हल्का सा चम्मच से मैं कट लगा के देखती हूँ। चम्मच से आसानी से कट रहा है, इसका मतलब ये हल्का सा सॉफ्ट पड़ चुका है। बस इसे इस वक्त हमें इतना ही गलाना है क्योंकि जब हम धूप में करेले का अचार पकने के लिए रखेंगे तो ये करेले पूरी तरह से गल जाएंगे। अब हम धीमी आंच में ही रखते हुए इसमें बाकी के मसाले मिक्स कर देंगे। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। कढ़ाई की गर्मी से ही ये मसाले पक जाएंगे। अगर आँच को हम बहुत ज़्यादा रखेंगे तेज़ तो मसाले जल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी यानी कि लगभग 100 ml सरसों का तेल। ये कच्चा तेल है, इसे हमने पका के ठंडा नहीं किया है। करेले में अपना फ्लेवर बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो इसलिए हम सरसों का तेल कच्चा डालेंगे ताकि इसमें सरसों का अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाए।
जब हम सरसों के तेल को पका के ठंडा करते हैं तो उसका फ्लेवर कुछ कम हो जाता है, और धूप में जब हम अचार को पकाते हैं तो सरसों का तेल अपने आप पक जाता है। अब हमने इसे एक बाउल में डाल लिया है और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है, और ठंडा होने के बाद एक बार फिर से हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। इतना सरसों का तेल इस वक्त हम इसमें डालेंगे जिससे कि अचार तेल से थोड़ा सा तर हो जाए। अब हम इसी बर्तन में इसे ढक के 3 दिन के लिए धूप में रख देंगे। जब हम अचार बनाते हैं तो जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो प्लास्टिक का हो या कांच का हो, मेटल का बर्तन नहीं होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, जिससे कि धूप छन छन की इसके अंदर जाती रहे, जिससे अचार को पकने में मदद मिलती है। तो ये बर्तन आप देख सकते हैं थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट है। इसी बर्तन में मैं 3 दिन के लिए इस अचार को धूप में ढक के रख दूंगी। 3 दिन के बाद हमने अचार को एक मर्तबान में शिफ्ट कर दिया है। आजकल धूप बहुत अच्छी आ रही है तो 3 दिन में ही ये अचार अच्छा गलने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा तेल और डालेंगे जिससे कि अचार तेल में पूरी तरह से डूब जाए। अचार में तेल इतना होना चाहिए कि तेल में ये डूबा रहे, उससे अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। अब हम मर्तबान का ढक्कन लगा के इसे 10 से 15 दिन के लिए धूप में रखेंगे। 10-15 दिन में ये अचार पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप इसे उठा के अंदर रख सकते हैं और लंबे समय तक ये अचार ख़राब नहीं होगा। सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद करेले का अचार बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का व्यंजन देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।